जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 निर्वीत सागर जी महाराज की, परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हमारा जीवन हमारी सोच से नियंत्रित और संचालित होता है। हमारी अच्छी बुरी सोच अच्छे बुरे जीवन का निर्धारण करती है। बेहतर जीवन के लिए बेहतर सोच जरूरी है। जब तक हम अपनी सोच में सकारात्मकता नहीं लाते, जीवन सकारात्मक नहीं बनता। इस आशय की बात हम अक्सर सुनते हैं। सवाल है, अपने जीवन में सकारात्मकता कैसे आए? ऐसे कोई भी व्यक्ति अपने आप को नकारात्मक नहीं मानता, भले वो कितना ही नकारा हो, लेकिन वो खुद के प्रति ये मानने को राजी नहीं होता कि मुझ में कोई नेगेटिविटी है। उसे औरों के प्रति नकारात्मकता दिखती है, खुद में तो वो बहुत सकारात्मक। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय कराना चाहता हूँ जिसे हम एक सकारात्मक व्यक्ति के रूप में जान सकते हैं, मान सकते हैं। अपनी बात आगे बढ़ाऊँ उससे पहले आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ, यदि किसी व्यक्ति के विषय में कहा जाए ये बड़ा सकारात्मक व्यक्ति है, तो आपकी आँखों के आगे कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? बोलो। हाँ, सरल और सीधा साधा और हाँ, धार्मिक और संतोषी, सीधा साधा, सरल, धार्मिक, सहज। एक बोल रहे जिसकी शादी नहीं हुई, मतलब जितनों ने शादी कर ली सब नकारे हो गए। अब नकारे हुए हो या न हुए, बेचारे तो हो ही गए, इसमें कोई संशय नहीं। देखिए, मेरे देखे एक सकारात्मक व्यक्ति के जीवन में 4 बातें होनी चाहिए जो हमें अंदर से सुदृढ़ करे, जो हमारे जीवन को सुखी बनाए, जिससे हम प्रगतिशील बने और अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सके। मेरे ख्याल में वही सकारात्मकता है। 4 गुण जिसके जीवन में हो, जो प्रगाढ़ आत्मविश्वासी हो, आत्मसंयमी हो, कर्मवादी हो और आशावादी हो। जिसमें आत्मविश्वास, आत्मसंयम, कर्मवादी और आशावादी दृष्टि, ये सकारात्मकता के आधार है। अब हमें अपने अंदर उतर करके देखना है कि इन 4 में मैं कहाँ हूँ, या मुझ में इन 4 का कितना स्थान है। आत्मविश्वास जीवन की प्रगति का आधार है। आज के समय में आत्मविश्वास के लिए एक शब्द आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना।
जिसके अंदर ये होता है उसके लिए कुछ भी काम असंभव नहीं होता। अपने आत्मविश्वास के बल पर वह असंभव को भी संभव कर डालता है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। हमें कहीं भी कुछ भी करना है, कुछ भी पाना है, तो अपने अंदर आत्मविश्वास रखना जरूरी है। आत्मविश्वास आपको सकारात्मक प्रेरणा देती है, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा देता है। वहीं आत्मविश्वास के अभाव में व्यक्ति नकारात्मकता की ओर मुड़ जाता है। इसे दूसरे शब्दों में कहूँ, जो सकारात्मक होते हैं वो प्रगाढ़ आत्मविश्वासी होते हैं, और जो नकारात्मक होते हैं उनका आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर होता है। उन्हें गैरों की बात जाने दीजिए, खुद पर ही भरोसा नहीं होता। मेरे संपर्क में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग कोई भी प्रसंग आए, कैसे होगा, कैसे होगा, अब कैसे करेंगे, घबरा जाते हैं। और कुछ लोग कैसे करना है ये सोचते हैं। कैसे होगा ये नकारात्मकता है, और कैसे करना है यह सकारात्मकता है। आपके जीवन में जब भी कोई प्रसंग आता है, क्या विचारधारा आती, पहले वाली या बाद वाली? यदि आप आत्मविश्वास से भरे होंगे, बाद वाली। सब 2 नंबर ही तो हो ही आप लोग। मैं 1 नंबर बनाना चाहता हूँ। अपने अंदर ये वृत्ति लाइए, यदि आपके मन में आत्मविश्वास होगा तो हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखोगे और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि में परिवर्तित कर दोगे। और यदि आत्मविश्वास का अभाव होगा तो हर अवसर को एक चुनौती के रूप में देखोगे और हाथ आया अच्छा अवसर भी खो दोगे। हर सफलतम व्यक्ति के सफलता का मूल आधार उसके मन में पलने वाला आत्मविश्वास है। अपने जीवन में मैंने आज तक जो कुछ भी पाया वो अपने आत्मविश्वास से पाया। मुझसे लोग बोलते हैं, महाराज आप दिन भर इतने व्यस्त रहते हैं, कब चिंतन करते, कब मनन करते, कब मंथन करते हैं, और आप बिल्कुल आते हैं प्रवचन इतने मग्न होकर के दे देते हैं, कोई भी विषय पर दे देते हैं। कैसे? व्यस्त नहीं, मस्त रहता हूँ। फ्रेश तो है ही, उसकी चिंता करने की बात नहीं। कैसे? अपने आत्मविश्वास के बल पर कि मुझे करना है और मैं कर लूँगा। आपको एक ईमानदारी की बात बोलूं, कई बार मैं आप लोगों से बोलता इस विषय में 4 बातें और उस समय दिमाग में एक भी बात नहीं होती और शुरू होते होते 4 कर देता हूँ, दे देता हूँ। मुझे मालूम है कि मैं ये कर सकता हूँ, और मेरे मन में एक भाव होता है कि मैं करने वाला नहीं, तुम लोगों का पुण्य मुझसे बुलवाता है, सो मैं बोल लेता हूँ। आत्मविश्वास मेरे भीतर करने की प्रेरणा जगाता है, और अकर्तृत्व मुझे मेरे अहंकार से बचाता है। दोनों चीज़ें जीवन में बहुत जरूरी है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता कभी भी हावी नहीं होगी। फिर जीवन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व और दुविधा उपस्थित नहीं होगी। आप चाहे जिस काम को अंजाम देने में समर्थ हो सकोगे। इसलिए प्रगाढ़ आत्मविश्वासी बनिए। लेकिन ये बाहर का ही आत्मविश्वास पर्याप्त नहीं। सच्चे अर्थों में आत्मविश्वासी बनना चाहते हो तो आत्मा पर विश्वास कीजिए।
प्रायः आत्मविश्वासी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो दुस्साहसी हो जाए। ओम। आत्मविश्वासी दुस्साहसी हो जाए ऐसा तो हो सकता है, लेकिन जिसका अपनी आत्मा पर विश्वास जग जाता है उनका जीवन बड़ा संयत और सधा हुआ होता है। जानो मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं जिसका एक प्रदेश भी इधर से उधर होने वाला नहीं है, जो अजर है, अमर है और अविनाशी है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं जिसमें कुछ भी फेर बदल संभव नहीं। शाश्वत आत्मा हूं। जीवन में जो भी प्रसंग बनते हैं, बदलते हैं, ये ऊपर के संयोग है। यहाँ न सुख है, न दुख है, न लाभ है, न हानि है, न संयोग है, न वियोग है, न जय है, न पराजय है, न मान है, न सम्मान है, अपमान है, न अच्छा है, न बुरा है, न ऊंचा है, न नीचा। बस मैं वह हूं। उस पर विश्वास होने पर कुछ पाने और खोने का लोभ या डर रहेगा क्या? जब मनुष्य भय और लोभ से मुक्त हो जाता है, जीवन आनंद से भर जाता है। उस पर विश्वास कीजिए जो जीवन का सत्य है, और जिसे अपने आत्म तत्व पर विश्वास होता है, आत्म तत्व का श्रद्धान होता है, वह पूरी तरह सकारात्मक होता है। और हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने उसे एक टाइटल दे दिया, सम्यक दृष्टि। क्या दिया? सम्यक दृष्टि, यानी जिसकी दृष्टि सम्यक दृष्टि, यानी सोच, जिसकी मान्यता, जिसकी सोच, जिसकी अवधारणा सही हो वो सम्यक दृष्टि, और जिसकी मान्यता, सोच और अवधारणा उल्टी हो वो मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि यानी सकारात्मक और मिथ्या दृष्टि अर्थात नकारात्मक। बोलो कहाँ हो? कहाँ हो? बोलो तो। सकुचाओ नहीं, मैं तो आप लोगों के भीतर एक सम्यक दृष्टि देख रहा हूँ। हो ना सब सम्यक दृष्टि? हाँ, है ना? अरे हैं महाराज, आप आशीर्वाद दो, नहीं हो तो बन जाएंगे। बनना तो वही है। लक्ष्य वैसा बनाइए, पुरुषार्थ जगा लीजिए, जीवन आगे बढ़ेगा। तो मुझे चारों बातें करनी है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अपने आत्मविश्वास को बने रहने दीजिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसे मत खोइए। वो बहुत बड़ा संबल बनेगा। दूसरा है आत्म संयम। प्रायः भावनात्मक आवेग में मनुष्य अपना आत्म संयम खो बैठता है, और जब आत्म संयम खोता है, नकारात्मक आवेग उत्पन्न होते हैं, और ऐसी स्थिति में नकारात्मक प्रतिक्रियाएं कर बैठता है। बाद में सोचता है, पछताता है, खामोखा हमने ये गलती कर दी। होता है। बेवजह किसी से आपने उल जलूल बोल दिया, बेमतलब किसी पर आपने गुस्सा कर दिया, बेकारण किसी को आपने डांट दिया, बिना प्रयोजन के आपने किसी को अपमानित कर दिया। होता है। इससे इसका परिणाम क्या निकलता है? परिणाम क्या आता है? परिणाम एक ही आता है कि इसके कारण अपना मन खराब होता है, अपना व्यवहार खराब होता है, अपना पूरा जीवन खराब हो जाता है। और कभी कभी इस भावनात्मक आवेग के पीछे तो लोग अपना पूरा कैरियर खराब कर देते हैं। आजकल बड़े बड़े कारपोरेट्स में
समय समय पर जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें उनको ये बताया जाता है कि अपने इमोशंस पर कैसे बैलेंस करना, उस पर कैसे कंट्रोल करना, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अनियंत्रण महाविनाश का कारण बन सकता है, होता है। संयम रखिए, आत्म संयम जगाइए, सोच अपने आप सकारात्मक होगा। जो व्यक्ति जीवन के प्रति सकारात्मक होता है वो आत्मनियंत्रण कभी नहीं खोता, वो चीज़ों को देख समझ करके चलता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है। महाराज आप तो ये बता दो कि आत्मनियंत्रण कैसे लाएं, है ना। महत्व की बात तो ये। महाराज जी आप जो बोलते सब सही बोलते हैं, तो गलत क्यों बोलते हैं? गलत बोलते तो तुम लोग यहाँ आते काहे को? बोलो, गलत बोलने वाले को सुनना चाहते हो कि सही बोलने वाले को? सही बोलने वाले तो महाराज तो सही बोलते हैं, पर ये बात अलग है कि तुम उसमें कितना सही सुनते हो। आत्मनियंत्रण लाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि त्वरित प्रतिक्रिया की आदत से बचें। एकाएक आत्मनियंत्रण नहीं ला सकते। अपने मन में एक बात बिठाएं कि हम किसी भी बात की त्वरित प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। एक संकल्प लो। होता क्या है, आत्मनियंत्रण कब होता है? कुछ हुआ और आपने फायर किया, हो गया मामला, वो तो गोली निकल गई। बोली भी गोली से ज़्यादा खतरनाक है, मामला गड़बड़, और उससे फिर सब उलझ जाते हैं। तो उसकी जगह यदि आपने अपने मन में ऐसी क्षमता विकसित कर ली कि मैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करूँगा। अब जब तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो कुछ सोचेंगे समझेंगे ना, और जब सोचेंगे समझेंगे तो उफान ठंडा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आत्मनियंत्रण का पहला कदम क्या है? त्वरित प्रतिक्रिया, तुरंत के तुरंत किसी बात का रिएक्शन नहीं करना। कोई भी बोल दे, कुछ भी बोल दे, हाँ ठीक है, ठंडे दिमाग से काम करो। क्या? ठंडे बस्ते में डाल दो, मामले को टाल दो। करा जा सकता है कि नहीं? हाँ, आज से अभ्यास करेंगे। पहला काम त्वरित प्रतिक्रिया नहीं करना, दूसरा काम नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करना। नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचने के लिए क्या करना? आत्म सुझाव अपने अंदर देना, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये आत्म सुझाव निरंतर अपने मन में डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, तो आप आत्मनियंत्रण कर पाओगे और अपने जीवन को सफल बना पाओगे। मुझे सकारात्मक रहना है, ये बार 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 दोहराइए। इसी प्रकार जैसे अभी आत्मविश्वास की बात मैंने की, आप महसूस कीजिए कि मैं आत्मविश्वासी हूँ और मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मेरा मनोबल बढ़ रहा है, मुझ में सकारात्मकता है और मुझे आत्मविश्वासी बनना है, मैं आत्मविश्वासी हूँ। ये धारणा अपने मन में बार बार दोहराएं और इस प्रकार के आत्म सुझाव अपने मन को देने लगेंगे तो काम अपने आप बनेगा। समझ गए? आत्मनियंत्रण का ये दूसरा उपाय आत्म सुझाव। किसके आत्म सुझाव? मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। बस ये दो काम कर लो, नियंत्रण अपने आप आ जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभ्यास में लाइए, देखिए जीवन में कितना बदलाव आता है और ये जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकता है यदि हमारी ऐसी दृष्टि विकसित हो जाए। तब
तो दूसरी बात, एक अपने जीवन में सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए क्या करना है? आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। कोई भी चीज़ हो उसे आप ध्यान में रखेंगे तो सुनिश्चित रूप से अपने जीवन को आप बहुत सुंदर बना सकेंगे। तीसरी बात है कर्मवादी बने। कर्मवादी बनने का मतलब, इसे दो संदर्भ में देखें। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करें, पहला, और दूसरा कर्म सिद्धांत पर विश्वास करें। कुछ लोग हैं जो उद्यमी नहीं बनना चाहते, आलसी होते हैं। वो चाहते सब कुछ हमें शॉर्टकट में मिल जाए। ये चीज़ें कतई अच्छी नहीं है। जो आदमी अपने जीवन के प्रति सकारात्मक रहता है, वह अपने कर्म पर भरोसा करता है, पुरुषार्थी बनता है और कर्म योगी की भांति अपना जीवन जीता है। निष्कर्म नहीं होता। आप लोग उसकी व्यक्ति के लिए एक शब्द का प्रयोग करते बुंदेलखंड में, ठलवा। क्या करते हैं? ठलवा करते हैं। और कुछ लोग हैं जो ठलवाई ही करते हैं। तो ये ठलवाई या ठलवापन कतई उचित नहीं है। निठल्ले मत बनो, कर्मठता से जीवन जियो। ये वो कौन होता है जिसका अपने जीवन के प्रति उत्साह रहता है, उसके मन में एक अलग प्रकार का ओज और उमंग रहती है। यही उत्साह, ओज, उमंग उसे अपने जीवन के प्रति सकारात्मक बना देती है। या जो अपने जीवन के प्रति सकारात्मक होता है वो कभी हताश होता ही नहीं। एक अलग उमंग का संचार उसमें होता है और बस मुझे करना है, करना है, करना है। आगे बढ़ने की ललक होती है। तो चला बस हो गया, खत्म कहानी। नहीं, चरे वेती चरे वेती चरे वेती की उक्ति को चरितार्थ करो। मोक्ष मार्ग में भी कहते हैं कि तुझे कभी रुकना नहीं है, तुझे बस आगे बढ़ते जाना है। कुछ लोग होते हैं जो छोटी उपलब्धि को ही बहुत कुछ मान करके रुक जाते हैं, पर जिनके अंदर सकारात्मकता होती है वो अंतिम मंजिल तक पहुँचे बिना रुकने का नाम नहीं लेते हैं। उनका एक ही ध्येय होता है, पूरा चल विश्राम करेंगे। क्या? पूरा चल विश्राम करेंगे, बीच मार्ग में नहीं रुकेंगे। पूरा चल विश्राम करेंगे। चलना है, कर्मवादी बनना, आगे बढ़ने की ललक। आप बढ़ते जाएंगे, आपका रास्ता खुलता जाएगा। लेकिन आजकल देखने में आता है कि लोग कर्मवादी कम, कर्मकांडी बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और वर्तमान में कर्मकांड बहुत तेजी से बढ़ गया है, बढ़ भी रहा है। इन थोथे कर्मकांडों के कारण घोर अंधविश्वास फैल रहा है और लोग ठगे जा रहे, बेवकूफ बन रहे। कई बाबाओं की दुकानें चल रही। ये सब चीजें तुम्हारे भीतर की अज्ञानता है। इनसे बाहर निकलने की आवश्यकता और अपेक्षा है। हम जो करेंगे
उद्यम जो पाएंगे वो उद्यम करके पाएंगे, किसी की कृपा से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, ये विश्वास तुम्हारे मन में होना चाहिए। तो सब भिखारी बन जाते हैं, चाहे जिसके पास जाकर अपनी झोली फैला बैठते हैं। ये कर्म कांडों में क्या होगा? अगर इन्हीं सब से ये सब कुछ होना होता ना, तो अभी तक तो बहुत कुछ हो गया होता। इससे कुछ होने वाला नहीं। जो होगा वो तुम्हारे उद्यम से होगा और तुम्हें अपने दम पर हासिल करना होगा। एक कर्मवादी व्यक्ति वही सोचता है, वो बाकी चीज़ों पर भरोसा नहीं करता और प्रयत्न करके सब कुछ परिवर्तित कर देता है, और बाकी लोग तो बस इधर उधर ही घूमते रहते। एक आदमी एक ज्योतिषी के यहाँ गया, उससे पूछा कि मेरी दुकान नहीं चल रही, मैं क्या करूं? दुकान नहीं चल रही है, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कुछ नहीं, 7 मिर्ची और 3 नींबू हर शनिवार को अपनी दुकान में टांग देना। सात मिर्ची 3 नींबू हर शनिवार को अपनी दुकान में टांग देना। बोले इससे क्या होगा? बोले तुम्हारी दुकान चलने लगेगी। इससे क्या होगा? बोला तुम्हारी दुकान चलने लगेगी। उसने कहा इससे कोई फायदा नहीं होगा। ग्राहक ने कहा इससे कोई फायदा नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मेरी दुकान ही नींबू मिर्ची की है। जा कहां रहे हम? हाँ, प्रेरणा लो जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास जगे, बुझते हुए मन में उमंग की किरण प्रकट हो। इसमें कोई बुराई नहीं। हम गुरुओं का आशीर्वाद क्या करता है? कुछ नहीं करता। तुम्हारे भीतर उत्साह का संचार करता है, सकारात्मकता को विकसित करता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, परिणाम तुम्हारे हाथ में आता है और तुम सारा श्रेय उनको दे देते हो जिनके आशीर्वाद से हुआ। महाराज आपके आशीर्वाद से हुआ। किसी के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। जो होगा तुम्हारे उद्यम से होगा, और तुम्हारे उद्यम से भी तभी होगा जब तुम्हारे कर्मों का अनुकूल उदय होगा। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। कर्मवादी होने का दूसरा मतलब ये है। एक राजा था, परचक्र ने अचानक आक्रमण किया, सारा राज्य खो गया। गुप्त मार्ग से उसे जान बचाकर भागना पड़ा, जंगल में चला गया। उसके साथ सेना की एक छोटी सी टुकड़ी थी। जंगल में उसे एक संत मिले। संत के सामने उसने अपनी समस्या रखी। संत ने उसकी बात सुनी और उससे कहा घबराने की कोई बात नहीं, तुम अभी भी राजा हो, घबराओ मत और खोए हुए राज्य को पालोगे मेरा आशीर्वाद। बोले महाराज राज्य मिल जाएगा? बोले देखो मेरे पास एक चमत्कारी सिक्का है, मैं उसे उछालता हूँ, तुम हेड या टेल बोलना, जो सामने आएगा वो तुम्हारा फैसला कर देगा। बोले ठीक। उसने सिक्का उछाला, हेड बोला, हेड आया। बोले जाओ, विजय सुनिश्चित है। और सेना की टुकड़ी थोड़ी सी है, 20 तो सैनिक है। बोले तुम चिंता मत करो, ये 20-20 हजार में भारी पड़ेंगे, मेरा आशीर्वाद है, तुम जाओ। गया। योजनाबद्ध तरीके से उसने धीरे धीरे अपने सैन्य संतुलन को बढ़ाया, सैन्य शक्ति बढ़ाई, और एक दिन तरीके से उसने आक्रमण किया और खोए हुए साम्राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया।
युद्ध जीतने के बाद जब उसने दोबारा साम्राज्य प्राप्त किया तो फिर उस संत का स्मरण आया, संत के चरणों में आभार प्रकट करने के लिए गया। कहा गुरुदेव बड़ी कृपा कर दी आपने, मेरा उद्धार कर दिया, आपके आशीर्वाद से मेरा खोया हुआ साम्राज्य मुझे मिल गया। बड़ी कृपा कर दी आपने, आपने मेरा उद्धार कर दिया, आपके आशीर्वाद से मेरा खोया हुआ साम्राज्य मुझे मिल गया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा मैंने क्या किया है, तो तू खुद लड़ाई लड़ा, तेरे युद्ध में तुझे सफलता। अरे महाराज ये सारा चमत्कार आपके सिक्के का था, आपने आशीर्वाद दिया, हो गया। संत ने फिर से झोला में हाथ डाला और कहा थोड़ा हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया, उसके हाथ में सिक्के को रखा, सिक्का रखा, बोला इसे पलटो। पलटा, भौचक्क रह गया, दोनों तरफ हेड था, दोनों तरफ हेड था। संत ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, केवल और केवल तेरा आत्मविश्वास बढ़ाया। उनका ही आशीर्वाद लो जो तुम्हारा आत्मविश्वास जगाए, उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो जो तुम्हारा अंधविश्वास बढ़ाए। समझ गए? जिसके पास जाकर आत्मविश्वास बढ़े, तत्व ज्ञान हो, जीवन की सही समझ विकसित हो सके और अपने जीवन में आगत समस्याओं का निदान करने का रास्ता खोज सको, उनके पास जाओ। और जो तुमको ऊपर के टोटके और पुड़िया दे के उसी में उलझा दे, तुम्हारे अंधविश्वास को और बढ़ा दे, तुम्हारे मनोबल को और कमज़ोर कर दे, तो क्या पाओगे? और ऐसे लोग यही करते हैं, सबसे पहले तुम्हारा मनोबल तोड़ते हैं और अपने ग्रिप में लेते हैं। मनोबल तोड़ते हैं, अपने ग्रिप में लेते हैं, और अपने ग्रिप में लेने के बाद तुमसे वह सब कुछ करवा लेते हैं जो वो चाहते हैं। कर्मवादी बनिए, कर्म कांडी नहीं, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनिए, अंधविश्वासी नहीं। जो मेरे कर्म के उदय में होना होगा सो होगा, और ये जो भी होगा वो केवल ऊपर होगा, भीतर कुछ भी नहीं होने वाला। सारा बदलाव बाहर है, भीतर तो जो है वह शाश्वत है। ये श्रद्धान अपने मन में जग गया तो जीवन का काया पलट है। भाव जगा सकते हैं आप? बोलिए, ऐसा व्यक्ति सकारात्मक है कि नहीं? हाँ, अपने अंदर ऐसी ही सकारात्मकता को विकसित करना है। आखिरी बात, आशावादी बने, हताशा से बचे, उम्मीद न छोड़े। आशावादी व्यक्ति हर समस्या का समाधान निकाल लेता है। उसके मन में एक ही बात रहती है, आज नहीं कल हम निश्चित होंगे सफल। अभी नहीं है, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा। प्राय लोग थोड़े से प्रयास करते हैं और हिम्मत हार बैठते हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो आशावादी होते हैं वे अपने प्रयास को जारी रखते हैं, एक न एक दिन परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। सब कुछ खो दो, आशा मत खो। हार जाओ, हिम्मत मत हारो। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां हैं। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रीत के गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रीत के गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण
बरसाता चल सिसकियों और चित्कारों से, चाहे जितना हो आकाश भरा, खप्परों का हो ढेर या कंकालों की हो पटी धरा, जीवित सपनों के लिए मार्ग मिट्टी मुर्दों को देना ही होगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रीत के गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। चल 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 आगे बढ़, हिम्मत ना हार। आप लोग बोलते ना चल चला चल, हाँ हाँ, हिम्मत मत हारो, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। आज नहीं हुआ कल होगा, आज बुरा है कल अच्छा होगा। अभी रात है, प्रभात होने वाली है। आशा की किरण बहुत काम करती है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, टिमटिमाते दीप को भी देख रात भा जाती। टिमटिमाते दीप को भी देख रात भा जाती। और दूसरा लिखा, टिमटिमाते दीप को देख भागती रात। टिमटिमाते दीप को भी देख रात भा जाती। दीपक है, हाँ ठीक है, उजाला है ना, अंधेरा तो नहीं है ना। और सुबह होगी, सुबह होगी। रात अंधेरे को कोसते हुए जीना और सुबह की प्रतीक्षा में बिताना, दोनों में बड़ा अंतर है। जिसकी सोच नकारात्मक होगी वो पूरी रात को कोसेगा, और जिसकी सोच सकारात्मक होगी वो सुबह की प्रतीक्षा में रात बिताएगा। अब हमेशा जीवन में जब भी कोई दुस्संयोग हो, परिस्थितियों को कोसना मत। एक ही बात मन में बिठाना, अभी रात है, सुबह होने वाली है, सुबह होगी, आगे बढ़ो। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। एक गांव में भयानक बाढ़, पूरा गांव बर्बाद हो गया, बहुत लोग मारे गए, कई मकान नदी में ही समाहित हो गए, भूस्खलन हुआ। उस गांव में एक अनाथ बच्चा बचा, माँ बाप सब मर गए, बच्चा था। गांव के लोग पास के शहर के एक दयालु सेठ के पास ले गए कि आप इसे कोई काम दे दो, ये अनाथ है, इसके पास कुछ नहीं, इसका सब नष्ट हो गया। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, 2 बोरा अनाज देता हूँ, उस पार जाके बेच ले, जो कमाई होगी वो तेरी। 2 बोरा अनाज देता हूँ, उस पार जाके बेच ले, जो कमाई होगी वो तेरी। वो अनाज लेकर गया, संयोग से नाव डूब गई, अनाज डूब गया। जैसे तैसे वह नाविकों ने उसे पार लगाया, बच गया। अब क्या मुँह लेके जाए सेठ के पास? फिर भी सेठ के पास गया, पहुंचने के पहले ही खबर सेठ के पास पहुंच गई थी। कहा कोई बात नहीं, अगले हफ्ता देखेंगे, जो हो गया सो हो गया, नाव डूबी, तुम बच गए, ये बड़ी बात। अगला हफ्ता आया, सेठ ने उसे बुलाया, बोला ले 4 बोरा अनाज लेकर जाओ। 4 बोरा अनाज लेकर गया। इस बार भी दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। फिर नाव डगमगाई, नाव डूब गई, वापस लौटा। लोगों ने बचाया, आया वापस। अब तो सेठ का सामना करने की भी हिम्मत नहीं।
फिर भी सेठ ने उसे बुलवाया। अगली बार फिर से उसे 4 बोरा अनाज दिया, लेकर गया, उस पार चला गया, माल बेचा, लाभ कमाया। लौट के आते समय फिर भंवर आई, नाव डूब गई, सारा पैसा चला गया। अब तो वो सेठ का सामना करने की स्थिति में नहीं, जाने को राजी नहीं। सेठ ने अपने आदमियों से बुलवाया, कहा ठीक है भाई, पैसों का नुकसान हुआ पर कम से कम बाजार तो तुमने देख लिया, चलो रुको आगे देखता हूँ। अगली बार सेठ ने उसे 8 बोरा अनाज दिया। इसकी नाव चले गई। बाजार में माल की कमी थी, इसे भरपूर लाभ मिला और लौट कर सकुशल आया। सेठ के चरणों में सारा पैसा रख दिया, बोला आज आपकी कृपा से मैंने बहुत कुछ कमा लिया और पिछले 6 बोरे का नुकसान भी इसमें आ गया। सेठ ने कहा बस अब तेरा भाग्य जाग गया, अब तू कमा सकता है। मैं देख रहा था उत्तरोत्तर तू बढ़ रहा था, लेकिन इस तरह की स्थितियाँ बनती है, घबराना कभी नहीं। अब तेरी पुण्याई की शुरुआत हो गई, अब तू जाएगा तो रॉकेट से आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते जा, आगे बढ़ते जा, आगे बढ़ते जा। पता नहीं ये कब की कहानी है, पर ऐसा हो सकता, होता भी है और पुराने लोग ऐसे ही करते थे। हम आज इस कहानी को अपने जीवन का आदर्श बनाएं और आशावादी बनकर चले तो सुनिश्चित तौर पर अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। समय हो गया, यहीं पर विराम।